संसार की रचना कैसी है? सब मिथ्या है, नाशवान है और बेवाक है। मगर इसमें भी कुदरत ने सत और सदा रहने वाली चीज़ रख दी है। पर उसकी पहचान, उसकी समझ, उसकी खोज करने वाले विरले गुरुमुख ही होते हैं जिनको ज्ञान की रोशनी मिल जाती है। संसार की ये जो रचना है विनष्ट जाने वाली है। इस पर भरोसा करके, इस पर विश्वास करके इंसान ये कहे कि मैं हमेशा इस दुनिया को भोगता रहूं या मेरा शरीर हमेशा कायम रहे, तो ये उसकी नासमझी है। सत्पुरुषों की संगत में ही इंसान को ये विचार, ये ज्ञान मिलता है। सत सत्पुरुष ही ज्ञान देते हैं कि ये इंसान इस मिथ्या और नाशवान संसार में जो चीज़ सत्य है और तेरे काम की है उसको तू अपने मन में रख और बाकी मिथ्या चीज़ों को तू छोड़ दे, ताकि तेरा जो ये थोड़ा जीवन है उसी में तेरा अपना काम बन जाए। महापुरुषों ने फरमाया है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के नह करतार, संत हंस गुण गाय पै परिहरि वारी विकार। संसार की जो रचना है इसमें जड़ पदार्थ भी हैं और चेतन भी है, इसमें गुण भी हैं और अवगुण भी। मगर इंसान को ये समझ कैसे मिलेगी कि वो गुण वाली चीज़ अथवा सात वस्तु की पहचान करके उसे ग्रहण कर सके। मिसाल के तौर पर दूध में पानी मिला हुआ होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पानी अलहदा हो जाए और दूध अलहदा हो जाए। दूध में से पानी अलहदा नहीं हो सकता। मगर कहते हैं कि हंस एक ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच में ये गुण होता है कि वो मिले हुए दूध पानी में से पानी को अलग करके दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। केवल और केवल हंस ही ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी को अलग करके दूध को ग्रहण कर लेता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि इसी तरह जो संत जन होते हैं, जो गुरुमुख जन होते हैं, जिनको सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है और सत संगत के प्रताप से जो विचारवान हो जाते हैं, वो गुण को तो ग्रहण कर लेते हैं और अवगुण को छोड़ देते हैं। जैसे हंस पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है, इस तरह गुरुमुख जन संसार में रहते हुए जो झूठी चीज़ें हैं, मिथ्या भोग पदार्थ हैं, विषय विकार हैं, उनको छोड़ करके मालिक का नाम, मालिक की भक्ति, जो सत्य वस्तु है उसको ग्रहण करते हैं। मगर ये समझ कहाँ आएगी? जब इंसान सत्पुरुषों की संगत में आएगा। क्या किसी को मालूम है कि भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? किसी को नहीं पता। अपनी आत्मा तक का भी इंसान को पता नहीं है गुरुमुखों। इस बात का पता तभी लगता है जब इंसान सत्पुरुषों की संगत में आता है। सत्पुरुषों की संगत में इसका ज्ञान मिलेगा और सद्गुरु जो शब्द बख्शते हैं उस शब्द की अगर इंसान कमाई करेगा तो कुदरती तौर पर उसके अंदर रोशनी हो जाएगी और इंसान जो अपनी आत्मा से भूला हुआ है उस आत्मा के भी उसे दर्शन हो जाएंगे और परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। अगर इसका ये काम बन गया तो समझो इसने अपने मानव जन्म का लाभ उठा लिया। शरीर तो मिथ्या है गुरुमुखों। अगर गुरु महाराज ने फरमाया है कि मिथ्या शरीर में तो सद वस्तु समाई हुई है, आत्मा भी और परमात्मा भी। क्योंकि बहुत मुद्दत से इंसान मार्ग से भटका हुआ है, इसलिए इसको इसका पता नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है। हर योनि में और हर युग में ये जीव माया और मन की लपेट में आया हुआ और सब कुछ भूल गया, असलियत को भूल गया। जीव को कई युग बीत गए और वो अपने मार्ग से बिछड़ा हुआ है, यानी इसकी आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। इसकी बहुत दिनों से पुकार थी कि कब ऐसा वक्त आएगा जो मैं अपने मालिक से
मिल करके एक रूप हो जाऊंगा और परम सुख और फिर परम आनंद को प्राप्त करूंगा। वरना आप समझते ही हैं ये 84 लाख योनियां हैं, वो केवल भोक्ता योनियां हैं, वो केवल पिछले कर्मों का भोग भोग रही हैं। उनको क्या सुख मिल रहा है? पशु हैं, पंछी हैं, और भी जलकर थलचर जितनी भी योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पर्वत, ये जितने भी हैं, उनको सुख तो नहीं है। इंसान समझता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ, मेरा दर्जा सबसे ऊंचा है, और ये भी सही। कुदरत ने इसको सर्वश्रेष्ठ बनाया है, उत्तम बनाया है। किस लिए? कि ये भक्ति करके भगवान से जा मिलें। अगर इंसान ये समझ ले कि मेरा दर्जा चूंकि ऊंचा है, इसलिए मैं खाने पीने और विषय विकारों में ही लगा रहूं, तो ये काम तो इसका नहीं है। भगवान ने इसको मानुष देह ही दी है, इसलिए कि ये मालिक की भक्ति करे। बड़े भाग्यों से ये मानुष देह मिली है, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि इस देही में इंसान मालिक की भक्ति करके भगवान से मिल सकता है। कहते हैं ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये ऐसा साधन का धाम बना हुआ है, ऐसा एक यंत्र बना हुआ है जिससे इसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और इसकी बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। ये इसमें विशेषता है। मगर ये सब गुण इसमें कब आएंगे? जब इंसान को इसका ज्ञान होगा, विचार होगा, जब भाग्य से इसको सत्पुरुषों की संगत मिल जाएगी, तब ये चेतन हो जाएगा, कौड़ी से हीरा बन जाएगा, इसकी कीमत वे वाह हो जाएगी। फिर इसको अपनी चीज़ का पता चलेगा और सही मायनों में इसकी कद्र हो जाएगी। गुरमुखों, आप अपने दिल में अनुभव करो कि कितने प्राणी संसार में रहते हैं जो नीच योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं, उनका तो हिसाब भी नहीं है। कोई कहे कि उनको करोड़ों में अरबों में गिन कर हिसाब लगाएं तो गिन नहीं सकते, क्योंकि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। और फिर पता नहीं कितने युग बीत गए उनको भरमते भरमते। मगर मानव जन्म की तो अब ही बारी आई है। कहते हैं कि अब ही बारी आई है, तो इसकी संभाल कर इससे असली काम ले लें, इससे अपना मतलब निकाल ले। 84 लाख योनियां भोगते भोगते कितने युग बीत गए, बड़ी मुद्दत के बाद मानव जन्म पाया है। अब इसमें नाम की संभाल कर, किस नाम की संभाल? सच्चे नाम की, मालिक के नाम की। अगर उसको हृदय में नहीं बसाया तो फिर दूसरी चीज़ें हृदय में बसी रहेंगी, और जब आखिरी वक्त आएगा तो जो चीज़ें तेरे अंदर बसी होंगी उसके अनुसार ही तेरी गति होगी। इसलिए श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि मालिक के सच्चे नाम की संभाल कर ले, उसको अपने हृदय में बसा ले, ताकि तू जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाए, मुक्ति पद को प्राप्त कर ले। मगर ये कब होगा? जब टाइम कब आएगा? जब सत्पुरुषों से इंसान को ज्ञान मिलेगा, विचार मिलेगा, और वो अपने काम में लग जाएगा। तो गुरुमुखों, आपके लिए वही टाइम आ गया है। श्री गुरु महाराज जी के बताए जो नियम हैं उस पर हम निरंतर चलें, और श्री गुरु महाराज जी का जो नाम है वो अपने हृदय में बसाएं, और उससे दिन रात जब भी टाइम मिले आपको वो जपा करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय।